पेश करता हूँ समाप्त फरमाए क्या है और बड़ी खुशी है कि जो है हर जगह पर ये शब रोज दौड़ जो है मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको दिन दुनी रात चौगनी तरक्की नसीब। ये आते जाए पास। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए वक्त लेकर सिर्फ आपको अलग अलग चौसरा नहीं पहना कर मैं आपसे गुजारिश करूंगा, नौजवानों अल्लाह तुम्हारी जवानी सलामत रखे और आपने माशाल्लाह बड़ी मेहनत की है और आपको अल्लाह खूब दिन दूर रात चौबीस तरफ के तरफ में सारे चौसरे मैं आपको देता हूँ। आप सब एक साथ एक दूसरे टाइम में कमी है इसलिए आप लोग भी कोई ख्याल मत कर पहन लो जो नहीं पहन सके कोई बात नहीं, लो लो दो अरे जल्दी दीजिए। माशाल्लाह नाराए तकबीर नाराए रिसालत। हज़रात देखिए ऐसा है मुझे वक्त में मौलाना मोहम्मद अमीन साहब मिसबाही जो इसी साल आए हैं, बड़ी मेहनत करते हैं और काफ़ी भागदौड़ करते हैं। जिस तरह इनसे पहले हमारे मौलाना मोहम्मद इमरान साहब सबने मेहनत की है। मैं सबकी मेहनतों को दाद देते हुए शुक्रिया अदा करता हूँ और आज तो मुझे बोलना 3 जुमलों पड़ता, 3 हदीसों के ताल्लुक से, एक हदीस रमज़ान के ताल्लुक से, एक वलियों के ताल्लुक से और एक तालीम के ताल्लुक से। यही मैं उन्वान बनाकर बैठा था, लेकिन ये तकरीर में आगे किसी प्रोग्राम के लिए आपके लिए अमानत रखता हूँ। अगर ज़िंदगी बाकी रही तो रमज़ान में या कहीं भी इन 3 उन्वानात पर 3 हदीसें पेश करूँगा। अब मैं बिला ताख़ीर हज़रत हमारे मौलाना साहब जो बहुत बड़ा शौक़ है मुझे हम साथ रहे तकरीर में, माशाल्लाह चतुर्वेदी है, बहुत सारे वेद और श्लोक और गीता और रामायण मालूम क्या क्या पढ़ जाते हैं। इसलिए मैं उनसे तुम रोज़ा रखो तंदुरुस्त हो जाओगे, इसका मतलब ये पूरी गारंटी से साथ, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, वो तो वही कहते हैं जो अल्लाह उन्हें कहता है। इसलिए आप हज़रात इस एक हदीस पर अमल करते हुए सिर्फ 2 जुमले अमल के सीधे सूमू सहू, रोज़ा रखो तंदुरुस्त हो जाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई दुनिया का डॉक्टर गारंटी नहीं ले सकता कि तुम फला दवा लो तंदुरुस्त हो जाओगे, लेकिन रसूल करीम ने इरशाद फरमाया अब तंदुरुस्ती बीमारी कैसे होगी ये तो हमको इस माह मुबारक में देखना है। मैं इतनी सी बात करके हूँ शफीकुल्लाह साहब चतुर्वेदी दारुल इसातिया दारुल मदरसा फैजान गरीब नवाज हुजूर मुफ्ती आजम राजस्थान सरकार सैयदी पीरो मुर्शिद आला हज़रत फाज़िल बरेलवी तशरीफ लाए। लाखों है ज़माने में सिकंदर के बराबर, कोई नहीं आता तेरे नौकर के बराबर। बड़ा खूबसूरत मजमा है। मैंने थोड़ी देर शांति का माहौल बनाया, हम भी अपने दिल में कुछ अभिलाषाएं लेकर आए हैं। सोचता हूँ आपसे हमारी आपकी अच्छी मुलाकात कायम रहे, चूंकि बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए।
बेटा ठीक से बैठ जाओ, हमको अपनी नेपाली हालत में मत लाओ। आप जानते हैं नेपाली में बड़ा जिद्दी होता है। माशाअल्लाह आज हजरत ने बहुत सारे तोहफे से नवाज दिया है। हकाई तो आगा मारिफ दरसगा उम्दतुल मुहद्दिकीन जिन्हें मदीन के गुले शहीद ज़ोज़ो तक़वा के बदरी मुनीर सियासत सादका के दुर्रे बेनज़ीर उम्दतुल उलमा मनाज़िर आलम इस्लाम निगाहे मुफ्ती आज़म हिंद हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मुफ्ती फैयाज़ आलम साहब पादरी दामा फैज़ुल आलिया जिनकी सदारत और सरपरस्ती में हम सब लोग विराजमान हैं। यहाँ आने के बाद पता चला कि ये हजरत का वतन अजीज भी है। आप सामने देख रहे हैं औलाद गौसे आजम सैयद सदाकत मियां साहब विराजमान हैं। इन उलमा की लंबी जमात इनके चेहरे ज़िबा की ज़ियारत करे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अन्नज़रू इला वजहिल आलिम इबादतुन, उलमा की चेहरे की ज़ियारत करना इबादत है। एक मौके से आका फरमाते हैं इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नह फरहू आला रियादिल जन्नह आला मजालिसुल उलमा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ए मेरे भक्तों, ए मेरे चाहने वालों, ए मेरे दीवानों, जब तुम लोग स्वर्ग द्वार में जाओ, जब तुम लोग वैकुंठ वाली जगह में जाओ, जब तुम लोग जन्नत में जाओ तो कुछ फायदा उठा लो, कुछ खा पी लो। दीवाने रसूल मुस्कुराते हैं, फरमाते या रसूल अल्लाह, आज तक सुनता आया कि लोग मरने के बाद जन्नत में जाएंगे। हमने जन्नत को नहीं देखा, जन्नत की बहारों को नहीं देखा, जन्नत के नजारों को नहीं देखा, जन्नत की शजरे तूबा को नहीं देखा, जन्नत में महलात को नहीं देखा, जन्नत की नहरों को नहीं देखा, जन्नत की बागात को नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, आप फरमा रहे हैं जन्नत में जाओ तो फायदा उठा लो। आखिर हम लोग दुनिया में जन्नत तलाश करना चाहे तो दुनिया में जन्नत कहाँ मिलेगी? तो आप फरमाते हैं दुनिया में जन्नत तुझे दो जगह मिलेगी। एक जगह माँ के कदम के नीचे है, एक जगह उलमा की मजलिस है। तो ऐसा लगे कि हम लोग जन्नत में बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सब लोग तकरीर सुनने के मूड में हैं। तो जरा एक मरतबा दोनों हाथ लहरा के बोलते हैं रसूल अल्लाह। जब तक मैं हाथ नहीं गिराऊंगा कोई नहीं गिराइएगा। या अल्लाह, जितने लोग हाथ उठाए हैं सबको मदीने का मुसाफिर बना दे। हे मौला, जितने लोग हाथ उठाए हैं सबको हाजी बना दे, नमाजी बना दे। आइए अपने उस नबी को पुकारे जिनका चेहरा फतहा, जिनकी जुल्फ वल्लैल इजा सजा, जिनका सीना अलम नशरह लका सदरक, जिनका जिक्र वरफअना लका जिक्रक, जिनका वजूद कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, जिनकी ख्वाहिश कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मुवक्कल फिल मारूफ, काबे के बदन को छा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुल सुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़ए रोज़े सजा तुम पे करोड़ों दुरूद, राफ़ए जुमला बना तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई फैसला तुझसे रिहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जरा दिल से लहरा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। और तेरे आशिक सुन्नियों का अकीदा है तू रौनक दीजिए सुनने वाले होगा, काले लाले के बराबर पे लाखों सलाम। जिसका अकीदा इतना मजबूत है अपने नबी को पुकारे, क्योंकि मेरा अकीदा है मेरे आका अपने दीवानों की पुकारों को सुनते हैं। जरा लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका मेरा कि कसम खुदा की नागौर शरीफ वो शहर है जहां बड़े पीरे पीरा मीरे मीरा बब्बे रब्बानी महबूबे सुहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े साहबजादे सामने हो, उनका रोज़ा और कसम खुदा की सरकार हम लोगों को नजारा कर रहे हैं। और कसम खुदा की ये तो बुजुर्गों का शहर है।
डाल देते तो काम चल जाता। लास्ट में जानते ही हैं जानवरों को भी पहनाया जाता है। माशाल्लाह ये आपके विधान माशाल्लाह ये खूबसूरत है, इसकी भी बड़ी माला। हाँ ये हार के भी जीत गया। सब लोग तकरीर सुनने के मूड में हैं। आइए सबसे पहले अपने आका मौला अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा इस्लाम मिटने के लिए नहीं आया है, बल्कि इस्लाम अपना परचम घर घर में लहराने के लिए आया है। नारे का जवाब सब लोग दे तो कसम खुदा की ऐसा लगेगा कि इनकलाब आ गया। सब लोग दिल से जवाब दीजिए। कुछ लोग नारे का जवाब दे रहे, कुछ लोग देख रहे। नारा पर देखने की चीज नहीं है। इन्होंने कहा नारे तकबीर, आपने कहा अल्लाहू अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, इस्लाम गॉड वन भी दौड़ चुके हैं। अब वेदों की दुनिया में चले जाए, यको विश्वस्य भुवनस्य राजा, यको इवं नमस्तु सविष्यविष्टिया, न तवावनं अन्नो द्वितीयो, न पृथ्वियो, न जातो जनिष्यते। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का राजा एक है, इसलिए पूरे संसार में जितने मनुष्य हैं सबको चाहिए उस एक की कल्पना करे, उस एक की पूजा करे, उस एक की इबादत करे। मैंने सोचा वेदों में भी ऐसी बात बोलती है, तो आगे वेद से जवाब मिला, न तवावनं अन्नो द्वितीयो, न पृथ्वियो, न जातो जनिष्यते। उस एक मालिक की इसलिए पूजा करना चाहिए कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में उस मालिक के जैसा कोई दूसरा नहीं है और उसके जैसा कोई दूसरा पैदा नहीं हो सकता। ये तो ग्रंथों की बात है, लेकिन मुसलमानों की शान है कि अगर उसकी गर्दन पे तलवार रख दी जाए फिर भी मुसलमान कहेगा कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के बोले ताकि ये जमीन भी गवाह हो जाए। दोनों हाथ लहरा के कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम था, कुरान है, कुरान। शादी गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का इशारा था, इशारा है, इशारा। बहुत बड़ी ताकत है भाई। अगर कान के सामने अगर नारा लगा दे तो कुछ और हो सकता है। माशाल्लाह बड़े खूबसूरत लोग बैठे हैं और क्यों ना हो, अरे आप तो बड़े खुशनसीब हो कि बड़े पीर के पहलू में हो। क्या कहना, जहां गौसे आजम का शहजादा बैठा, जहां अताए करीम नवाज, खलीफा करीम नवाज, सुल्तानुल तारिकीन, सूफी हमीमुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं कि अल्लामा सूफी हमीमुद्दीन नागौरी फरमाते हैं कि अगर उस जिस वक्त में पैदा हुआ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो औरत नेक थी ना, मैं उसी के पेट से पैदा हुआ। बताओ वो माँ कैसी बात थी। और आजकल की माँ अल्लाह की पनाह, अगर गाली दे तो एक सांस में 7 खानदान साफ। महल्ले में अगर कहीं लड़ाई हो तो समझ लेना किसी न किसी औरत का हाथ है। चुगलखोरी की स्पेशलिस्ट। लेकिन अल्लाह का शुक्र है यहाँ जितने मुसलमान नजर आ रहे हैं ये किसी न किसी माँ की पेट की बरकत है। अल्लाह का शुक्र है माँ, उस माँ से अल्लाह ने हमें पैदा किया जो बात भी है और अहले सुन्नत वल जमात और बुजुर्गाने दीन के नाम पे जीने वाली है। लेकिन पहले की माँ और आजकल की माँ में फर्क है। पहले की माँ थी, अपने बच्चे को नहलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को सुलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को दूध पिलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को कथा करती थी तो कुरान पढ़ती थी, रोटी पकाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सालन बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी,
थी, सोती थी तो कुरान पढ़ती थी, जागती थी तो कुरान पढ़ती थी। कोई उस्ताद माँ इतना कुरान क्यों पढ़ती हो? तो माँ जवाब देती बेटा इसलिए कुरान पढ़ती हो कि अगर कोई यजीदी कुरान को मिटाना चाहे तो मेरा बेटा हुसैन का गुलाम बन के अपनी गर्दनें कटा देगा, कुरान की अजमत को मिटने नहीं देगा। जोर से जोर से इसमें से किसी को नारा याद है जरा लगा के दिखा दो। माशाअल्लाह, मैं तो सोच रहा था कैसे बोलूंगा, लेकिन ये सरकार का क्रम है। फरमाया मौलाना आओ ना, तबीयत मस्त हो जाएगी। और सरकार से पहली जियारत इसी इलाके में हुई और मैंने सरकार का चेहरा देख के घंटा 2 घंटा तो बोल ही गई। मर्द कलंदर और ये मर्द दरवेश सरकार मुफ्ती आजम हिंद की निगाहे इनायत आज जो मसला के आला हज़रत का परचम लहरा रहा है, जोर से और जोर से जवान लोग बोले चचा लोगों का टाइम तो पूरा हो गया, सिर्फ लाइसेंस और टिकट लगना बाकी है, कब कन्फर्म हो जाए कोई गारंटी नहीं। क्या साहब के बिना, लेकिन नौजवानों से आज बड़ा टेंशन है। हालात बिगड़ते चले गए लेकिन नौजवान सुधारने का नाम नहीं लेता। इतना टाइट पैंट पहनता पता ही नहीं चलता, पहन के सिलाया सिला के पहना, बैठ जाए तो फुटबॉल चालू हो जाए। लेकिन नया मॉडल चला है, अल्लाह की पनाह, देखिए तो शर्म आ जाए। ऐसा शॉर्ट पहनता है कि फूल भी नहीं हाफ भी नहीं, शॉर्ट कॉट नमाज में चला जाए और अगर सस्ते में पहुंच जाए तो पीछे का नक्शा। अपनी नमाज तो खराब करता ही, कितने की नमाज भी साथ में ले जाता। ऊपर देखो इधर भी साफ इधर भी साफ इधर भी साफ, बीच में दूर से देखो तो लगता है मुर्गी का पोंछ, उसमें भी नीला पीला हरा। ये इस्लाम के शहजादों, तुमने मेरे जुमलों को हंस के डाल दिया। देखो दुनिया कहां से कहां चली गई। आज तुमने नकल किया है तो किसी नचनिए की नकल किया है, नकल किया है तो किसी गायिके की नकल किया है, नकल किया है तो किसी जहन्नमी की नकल किया है, नकल किया है तो किसी दुनियादार की नकल किया है। अरे इस्लाम के शहजादों, तेरे पास आइडियल की कमी है। अरे नकल ही करना है तो सामने बड़े पीर का नकल करो, नकल ही करना है तो दिल्ली के महबूब इलाही की नकल करो, नकल करना है तो अजमेर के गरीब नवाज की नकल करो, नकल करना है तो बगदाद के गौसे आजम की नकल करो, नकल करना है तो सीसी की सदाकत की नकल करो, उमर की अदालत की नकल करो, उस्मान की सखावत की नकल करो, अली की शुजाअत की नकल करो। नकल करना है तो करबला के हुसैन की नकल करो। शॉर्ट कोट चचा बैठ जाइए, अल्लाह चचा को 1 साल तक जिंदा रखे। दोबारा आएंगे तो साल भर और बढ़ा दिया जाएगा। सब लोग तैयार हैं? तकरीर सुनने के मूड में हो? तैयार हो? बड़ा खूबसूरत चेहरा है और क्यों ना हो, हमारी खूबसूरती का खुतबा तो कुरान पढ़ रहा है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। इस इंसान को मैंने खूबसूरत बनाया। ये इंसान बड़ा खूबसूरत है। दुनिया में 18,000 मखलूक़ात, अब जिसमें चाहे ऐब निकाल दो, लेकिन ये इंसान इतना खूबसूरत है। आँख है तो लाजवाब, कान है तो लाजवाब, नाक है तो लाजवाब, मुंह है तो लाजवाब, हाथ है तो लाजवाब, पैर है तो लाजवाब। ये इंसान बड़ा खूबसूरत है। चाहे ये इंसान जहाँ का हो, चाहे नेपाल का रहने वाला हो, चाहे ये इंसान हिंदुस्तान का रहने वाला हो, चाहे ये इंसान स्विट्जरलैंड का रहने वाला हो, चाहे हाईलैंड का रहने वाला हो, चाहे थाईलैंड का रहने वाला
हो, चाहे जहां का रहने वाला हो, ये इंसान है तो खूबसूरत है। चाहे ये मोटा हो, चाहे ये पतला हो, चाहे ये दुबला हो, चाहे ये नाटा हो, चाहे ये पतला हो, चाहे ये कौवा हो, इंसान है तो खूबसूरत है। चाहे ये गोरा हो, चाहे ये काला हो, चाहे ये नीला हो, चाहे ये पीला हो, ये इंसान है तो खूबसूरत है। अब आप में से कोई पढ़ा लिखा खड़ा होगा, शफीकुल्लाह भाई, इंसान तो सब खूबसूरत है, लेकिन इंसानों में भी तो कोई बेहतर होगा, इंसानों में भी तो कोई आला होगा, इंसानों में भी तो कोई अच्छा होगा। तो मैं सरकार अल्लामा मुफ्ती फैयाज साहब के कदमों को चूमूंगा। सरकार बता दिया जाएगा, सैयद सदाकत मियां साहब बता दिया जाएगा, तो ये उलमा कहेंगे शफीकुल्लाह ऐलान कर दो, इंसान तो सब अच्छे हैं, लेकिन इंसानों में सबसे अच्छा वो है जिसे दामन मुस्तफा मिल गया, जिसे मदीने की आका मिल गया। जोर से बोल दो, जोर से। अपने माँ बाप के नाम पर दोनों हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। जो लोग अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं उनका हाथ नीचे नहीं रहेगा। जरा अपने माँ बाप के नाम पे लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। अपने दादा दादी के नाम पे, अपने उलमा के नाम पे, सरकार वाली शाह सलंदर के नाम पे, सरकार पीर बड़े पीर के नाम पे, सरकार तारिकीन के नाम पे, अपने उलमा के नाम पे, सास ससुर के नाम पे। शादी को नहीं क्या झूठे बदल गए? भाई सास ससुर मुसलमान नहीं, हम लोग तो सुन्नी है टनाटन, हम लोग मरते ही नहीं, वो तो मर गया मरदूद। अल्लामा ने जोधपुर में 6 मस्जिद को आजाद करवाया, सुभान अल्लाह। मर गया मरदूद ना तो फातिहा। हम लोग मरते नहीं। पूरे ईमानदारी से बताओ, आप लोग कब्रिस्तान जाते होंगे नहीं? जाने के बाद सबसे पहले क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम या अहल कबूर, एक कब्र वालों तुम पर सलाम हो। सरकार मुफ्ती साहब से कहेंगे शफीकुल्लाह बाबू, मालूम है जब लोग कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो मुर्दे देखते हैं, पहचानते हैं, ये मेरा पोता, पर पोता, लकड़ पोता, सकड़ पोता, हकड़ पोता, ही पोता, हो पोता। गाँव का मुखिया, सरपंच, हाफिज साहब, आलिम साहब, काफी साहब। मैंने कहा मुफ्ती साहब से मरा कब? अभी तक देख रहा है, मरा कब? अभी तक देख रहा है। तो अल्लामा ने कहा शफीकुल्लाह, ये मेरी बोली नहीं है, ये तो मेरे नबी ने फरमाया है, ये तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया है कि मुर्दे देखते हैं, मुर्दे पहचानते हैं। अब मुझसे हजरत ने पूछा कलंदर में आने वाले सुन्नी जन्नती मुसलमानों से हमको करीब करना, हमारे कब्रिस्तान में दफन होने वाला मुर्दा कोई गुनहगार है, कोई सियाहकार है, कोई खताकार है, कोई बेनमाजी है, कोई शराबी है, कोई जुआरी है। जब एक गुनहगार के नजर का ये आलम कर रहता जमीन के नीचे है, देखता ऊपर वालों को है, तो अकीदा मिल गया। जब गुनहगार का ये आलम है तो मदीने के ताजदार आलम का होगा। पढ़े लिखे आपदार थे, चमक तुझसे पाते हैं, चमकाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। जोर से और जोर से और जोर से। इधर वाले चुप हो जाए, इधर वाले बोल दे, इधर वाले चुप हो जाए, इधर वाले। आप लोग चुप रहा, आप लोग कंपटीशन करवा दिया। भाई रमजान का महीना है ना, 70 गुना सवाब। एक बार सुभान अल्लाह कहो तो 90 ने की, इसको 70 में सर्व कर दो। सुभान अल्लाह। रात बड़ी खूबसूरत रात है, जितना बोलो उतना फायदा। क्या कहना है? जरा जोर से बोल दो और जोर से। भाई मैं नेपाली आदमी हूँ, चुपचाप तकरीर करने की आदत नहीं, और हम लोग सुन्नी है, सुन्नी, और सुन्नी कभी चुप नहीं रहता। चुप वो लोग रहते हैं, बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा, टोपी ऐसी की लगे तकिया का खोल, कुर्ता इतना लंबा कि पैजामा की जरूरत नहीं, तस्वीर हाथ में लेके घूमता, आते जाओ फंसते जाओ।
शर्म नहीं आती, कहते नबी हमारी तरह ही मुंह मसूर सीधा। अबे नबी अमनी का इशारा करते चांद तो टुकड़ा में बढ़ जाता, तू अमनी का इशारा करे बीबी भाग जाए। नबी खारा पानी में थूक दे पानी मीठा हो जाए, अब तू बढ़िया पानी में थूक दे पानी चौपट हो जाए। नबी को कभी मच्छर नहीं खाता, तुमको रोज इंजेक्शन देते। अब कहता मैं अहले हदीस हूँ। मुफ्ती साहब क्या जानते हो, अहले हदीस नहीं अहले हदस है, उसको हदीस मालूम ही नहीं है। आका फरमाते या अबू बकर लम यार अपनी हकीकत सिवा रब्बी, हे अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। और नागौर के सुन्नी जन्नती मुसलमानों, जब नबी की हकीकत को अबू बकर न जान सके, नबी की हकीकत को जब उमर फारूक न जान सके, नबी की हकीकत को जब उस्मान गनी न जान सके, नबी की हकीकत को जब मौला अली न जान सके, नबी की हकीकत को जब शेर खुदा न जान सके, नबी की हकीकत को जब हुसैन न जान सके, नबी की हकीकत को जब औलिया न जान सके, नबी की हकीकत को जब सहाबा न जान सके, नबी की हकीकत को जब ताबईन न जान सके, तो हम जैसा कम पढ़ा लिखा आदमी नबी की हकीकत को कैसे समझ सकता है। हमें तो बरेली के ताजदार सुन्नियों का इमाम इस्लाम मोहब्बत मुजद्दिद दीन मिल्लत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने बरेली के टूटी हुई चटाई पर बैठ करके हम सुन्नियों को अकीदा दे दिया। सरवर कहू के मालिक को मौला कहू तुझे, बाके खलील का कुले सेवा कहू तुझे, लेकिन रसा ने रत में सुखद इस पे कर दिया। खालिद का बंदा खल्क का आका कहू। जोर से सुनने वाली आवाज, जोर से दोनों हाथ लगा के लब्बैक या रसूल अल्लाह। टनाटन होगा उसका हाथ नीचे नहीं होगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह सबको सलामत रखे। रमजान में तो अच्छे अच्छे खबीर की आवाज फंस जाती, लेकिन ये सरकारों का करम है। जोर से बोल दो, आप चाहेंगे तभी तकरीर होगी, नहीं तो करम प्रधान विश्वकर्मा खाजस कर ही तस्फलवा चार खैश्वर जो जतन शाह शुक्र सिबिन पच्चे चलिस वे बिन नगर बिन कर मदी धीगी ध्यान कर चंबड़ नरमा शंकर पारी जस करनी तस भोग हो जाता, नरक में जाता तो काहे पछताता। जैसी नियत होगी वैसी भीख मिलेगी। और कसम खुदा की अब तो सरकार भूषा कलंदर का गोल्डन जुबली आने वाला है। 3 साल के बाद 50 पूरा। जरा जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह। ये तो बुजुर्गों की शान है। कहाँ उनका दीवाना नाम ले रहा। ये हम सब हमारी समझ में आई है, मुल्लों को नहीं समझ गए हमने। रमजान में जलसा हम करते हैं, अफ्तारी उसकी खत्म हो जाती। अरे नबी के जिक्र करने के लिए कोई टाइम है? जब नमाज के लिए वक्त है, अशर की नमाज असर के वक्त, मगरिब की नमाज मगरिब के वक्त, इशा की नमाज इशा के वक्त, फजर की नमाज फजर के वक्त। लेकिन नबी के जिक्र की बात है, मर्जी आए जोहर में कर, मर्जी आए असर में कर, मर्जी आए इशा में कर, मर्जी आए फजर में कर, मर्जी आए जोहर में कर, मर्जी आए जलवत में कर, मर्जी आए खलवत में कर। इसलिए ये मेरे आका की वो शान है। बरेली का इमाम पुकार उठे, शहर इज्जतो इत्तिलाए मोहम्मद के है अर्शे तेरे पाए मोहम्मद। खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रज़ा। जोर से अल्लाह सबको सलामत रखे। आमीन। जोर से बोलो ना आमीन। अब इतना जोर से नहीं जैसे लोग बम्बे में बोलते आमीन। हफ्ता में एक दिन नमाज पढ़ने जाएगा, वो भी इतना टाइट कपड़ा पहन के जाता पता ही नहीं चलता। अगर सजदा करे तो रुकू में चला जाए, रुकू करे तो बाहर भाग जाए, बस 2 रिकात पढ़ेगा। और ऐसी जगह जगह मिलती है जहाँ जूता चप्पल रखा जाता है। इमाम साहब ने कहीं लंबी दुआ कर दी तो पीछे से कहा आमीन, उससे भी ज्यादा आमीन, ताकि इमाम साहब को पता चल जाए कि पीछे मुक्तदी गरम है।
और अगर उससे भी खत्म नहीं हुआ तो इमाम साहब दुआ करेंगे या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। तो ये पीछे जगह का हजरत खत्म कर दीजिए खुदा के वास्ते। ये हाल है लोगों का शॉर्टकट। अगर इमाम साहब तरावी में 20 निकाल अगर 1 घंटा से ज्यादा बढ़ा दिया बोला इमाम चेंज। ऐसे भी आजकल सुर्खियों में पता नहीं चलता कुरान पढ़ रहा कि कुछ और है। मैंने गाड़ी साहब अभी कानपुर में देखा कुरान है कुरान या कुरान। दुनिया में किताबें बहुत आई, आसमानी किताबें भी आई, लोगों ने अपने हाथों से किताब बना लिया अपने मजहब का, लेकिन दुनिया की सारी किताबें बदल गई। बोलो बदल गई कि नहीं बदल गई? अभी अमेरिका में एक मीटिंग हुई जिसमें सारे नस्रानी धर्म के लोग बैठे, कहा देखो हमारे पूरे मुल्क में 12 बाइबल है, एक बचाओ। ये 12 है, लोग समझेंगे ठीक धर्म नहीं है। सारे ईसाई ने कहा होगा कैसे? कहा 12 आदमी 12 बाइबल, सबको एक रूम में बंद कर दो, एक टेबल पे डाल दो, और डालने के बाद सब लोग ईसा मसीह से दुआ करो कि एक बचे। जबकि सब नकली है, असली कोई नहीं, असली तो इंजिल कोई भी नहीं, सब नकली, उसमें भी दुआ। सब लोगों ने मिलकर बंद कर दिया। जब सुबह दरवाजा खोला तो देखा टेबल पे 3 बाइबल सब नीचे। तो यार एक ही बात थी, 3 बज गए। तो एक चालाक था, कहा ये तो बाद में पता चलेगा कि तीनों में से कौन करेंगे, लेकिन एक बात पता कि चाबी किसके पास थी, किसने सबको गिराया, 3 बचाया। ये दुनिया की किताबें बदल गई। अब देखो ना हमारे हिंदुस्तान में अगर किताबें अगर राजस्थान में छपती है तो महाराष्ट्र जाते जाते बदल जाती, महाराष्ट्र में छपती है तो कर्नाटक जाते जाते बदल जाती, कर्नाटक में छपती है तो उड़ीसा जाते जाते बदल जाती, उड़ीसा में छपती है तो बंगाल जाते जाते बदल जाती, बंगाल में छपती है तो बिहार जाते जाते बदल जाती, बिहार में छपती है तो यूपी आते आते बदल जाती, यूपी में छपती है तो दिल्ली आते आते बदल जाती है। लेकिन वाले कुरान तेरी असमत को सलाम, तेरी तकद्दुस को सलाम, तेरे मर्तबे को सलाम। ये कुरान चाहे तू राजस्थान में छपे, चाहे दिल्ली में छपे, महाराष्ट्र में छपे, कर्नाटक में छपे, सुपरलैंड स्विट्जरलैंड में छपे, हाईलैंड में छपे, थाईलैंड में छपे, चाहे तो अमेरिका में छपे, एक कुरान न तो कल बदला था न आज बदला है। तकबीर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, खतीबे बेमिसाल, खतीबे बेमिसाल, नारे तकबीर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह। अगर इजाजत हो तो कुरान की अजमत की बात आई तो एक बात बता दूं, इजाजत है? इरशाद, तैयार हो? इरशाद। अब रमजान में हमारे हुफाज़ किराम अगर नाराज हो तो माजरत चाहूंगा, लेकिन ढंग से पढ़ा जाए, वरत्तिलिल कुरान तरतीला पे अमल किया जाए, मुकम्मल अमल किया जाए। चूंकि कुरान एक ऐसी किताब है जिसका दुश्मन जमाने में मौजूद है। एक राफजी तैयार हुआ था 26 आयत को निकालने, लेकिन निकाल ना सका। लेकिन कुरान का इजाज है, कुरान ने उसका वजूद ही चेंज कर दिया। कुरान का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका, बर्तानिया के एक अस्पताल में 2 लेडीज आई, दोनों को बच्चा पैदा हुआ, एक को बेटा एक को बेटी। नर्स ले गई नहलाने के लिए, नहलाते नहलाते भूल गई बेटा किसका बेटी किसकी। अब जिसको बेटी दे लेने के लिए तैयारी नहीं, बेटा बेटा हमारा, बेटा हमारा। ऐसे भी आजकल के नौजवानों को अगर बेटी पैदा हो जाए और कारी अमीनुद्दीन साहब से पूछ दे बाबू खैरियत, बोलेगा हजरत मत पूछिए, सोचा कुछ और बताओ ना क्या हुआ। बोला हजरत बहुत टेंशन है 4 पहले से। बोला हुआ क्या, क्यों टेंशन दे रहे बेटी। और अगर बेटा हो जाए तो रसगुल्ला, रसमौरी, रसमलाई पूरे मोहल्ले में बांटेगा। मैं बोला इतनी मिठाई क्यों बांट रहा है? बोला हजरत बुढ़ापे में मार खाने का लाइसेंस तैयार करवा, ये बुढ़ापे में मार खाने का लाइसेंस है। ए नौजवानों, ए नौजवान
शरीफ के करीब रहने वालों, इस्लाम के शहजादों, अगर बेटा पैदा हो जाए तो मिठाई बाद में बांटना, लड्डू बाद में बांटना, पहले बड़े पीर की बारगाह में ले जाना और कहना सरकार करम कर दीजिए। सरकार का ऐसा करम होगा कि जब तेरा बेटा जवान होगा तो दुनियादार नहीं बनेगा, मूसा कलंदर का दीवाना बन जाएगा, उनका मस्ताना बन जाएगा। जरा जोर से बोल दो, और जोर से। अस्पताल में हंगामा, बेटा बेटा बेटा, और दो औरत चिल्लाए। मैंने पहले बता दिया ना, सारे डॉक्टर आ गए, क्या हुआ क्या हुआ। नर्स कहने लगी डॉक्टर साहब मैं नहलाते भूल गई बेटा किसका बेटी किसकी, और बेटी लेने के लिए कोई तैयारी नहीं। सारे डॉक्टर परेशान, 2-4 मिनट के फर्क में बच्चा पैदा हुआ, कैसे पता चले बेटा किसका है बेटी किसकी है। लेकिन उन्हीं डॉक्टरों में एक मुसलमान डॉक्टर था, कहा एक मुसलमान तुम्हारे कुरान का चैलेंज है, वाला रतबिन वाला याबसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। हमने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को नहीं छोड़ा, मगर कुरान में जिक्र कर दिया कायनात तक की सारी चीजें, कयामत तक की सारी चीजें कुरान में मौजूद है। जितनी चीजें हो गई है सब कुरान में मौजूद है, सारी चीजें कुरान में मौजूद है। तो बता देना कुरान में तो ये भी मौजूद है कि बेटा किसका है बेटी किसकी। अब वो मुसलमान डॉक्टर था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। एक हजरत के पास कॉल किया, हजरत आज तक हम लोगों को फंसा रहे थे, आज हम ही को फंसा दिया। क्या हुआ क्या, कहाँ से दो लेडीज है, दोनों को बच्चा पैदा हुआ, 2-4 मिनट के फर्क पे, एक को बेटा एक को बेटी, पता ही नहीं चला बेटा किसका बेटी किसकी। अली मेरा पानी ने कहा घबराओ मत, अभी कुरान का मुताला करता हूँ। पढ़ने लगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। पढ़ते 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 जब चौथे पारे में पहुंचे तो एक आयत में लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सियैन, हर मर्द के लिए औरत के बदले डबल हिस्सा है। मुफ्ती साहब से तशरीफ फरमा है, अगर माँ बाप मर जाए और चाहिए दौलत बंटवाने के लिए तो सरकार फरमाएंगे हर बेटी के बदले बेटा को डबल दिया जाएगा, बेटी को 1 गुना दिया जाएगा। ये कुरान का फैसला है। का जवाब मिल गया। सारे यहूदी नस्रानी डॉक्टर को बुलाओ, सारे यहूदी नस्रानी डॉक्टर आ गए। आली मेरा पानी पहुंचे हैं, कहा हजरत हमें कुरान से जवाब चाहिए। कहा हाँ कुरान ही से जवाब दूंगा। कहा बताइए। कहा हमारे कुरान में लिखा है लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सियैन, हर मर्द के लिए औरत के बदले डबल हिस्सा है। हमारी शरीयत में अगर माँ बाप मर जाए तो हर बेटी के बदले बेटा को डबल दिया जाएगा, बेटी को 1 गुना दिया जाएगा। क्या ये तो इनमें मीरास का मसला है, यहाँ तो पहचानना है कि बेटा किसका है बेटी किसकी है। अली मेरा पानी कहते मेरी राय है, मेरी राय है, थोड़ी देर के लिए मान लो। तो कहा क्या? कहा मेरी राय ये है कि दोनों औरत के छाती से दूध निकालो और दूध को टेस्ट करो। जिस औरत के दूध में डबल ताकत हो समझ लेना बेटा उसी का है, जिस औरत के दूध में 1 गुना ताकत हो समझ लेना बेटी उसी का है। डॉक्टरों ने दोनों औरत के दूध को निकलवाया और टेस्ट करवाया तो एक औरत के दूध में डबल ताकत, एक औरत के दूध में 1 गुना ताकत, बेटा उसे दे दिया, बेटी उसे दे दिया। जब उन यहूदी डॉक्टरों ने कुरान के इस एजाज को देखा तो अली ने रब्बानी के कदमों पर गिर के कहने लगा जब कुरान का कोई जवाब नहीं है तो जिस नबी पे कुरान नाज़िल हुआ है वो नबी इतना लाजवाब। इसलिए तो बड़ी लिखा है पुकार उठे सबसे आला मौला। हमारा नबी पूरा मजमा दिल से बोलो, दोनों हाथ लहरा के बोलो सरकार सरकार खुतबे खुतबे नागौर शरीफ सबका नसारा कर रहे हैं। दोनों हाथ लहरा करके इन बुजुर्गों को गवाह बना लो। सबसे आला मौला, दिल से बोलो सबसे आला मौला, सबसे वाला मौला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। अरे कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। मेरा जोर से बोल दो, खत्म कर दो, मोबाइल बंद करो यार। क्या नौजवान लोग जलसा में पहुंच गए। इस मोबाइल ने तो ऐसा फेडरेशन फैलाया अल्लाह की पनाह। आज घर में जितने भी इख्तिलाफ है इस मोबाइल की वजह से। कहूंगा तो आप लोग मुस्कुराएंगे। पुराने जमाने में जब शादी होती थी ना
होती थी ना। हमारे हजरत लोगों को तजर्बा होगा, पहले लोग लड़की देखते, साल 2 साल के बाद बात बनती, 2 साल के बाद निकाह होता, उसके बाद 1-2 दिन के लिए लड़की आती, फिर चली जाती, फिर 2-4 साल के बाद आती, कभी ना बातचीत ना कभी भेंट घाट। लेकिन आजकल बस पता चल जाए कि बातचीत हो गई, रातों रात नंबर मिल गया और रात में कहना क्या मेरी जान लड्डू, क्या कह सकते हैं। अभी बात करना हराम है, जान लड्डू रसमलाई सब कहता है। कहीं धोखे से पूछती लड़की अम्मी कैसी है, बोला मत पूछो, 1,24,000 गाली देती, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ, टेंशन मत लेना। बोला अब तू जिधर से आता है डंडा लेके आता है, बोला मत पूछो, जिधर से आती है ले पट्टा। बोला टेंशन मत लो, पहले उसी को भेजो, मत तब तुझे लाऊंगा। और सुन्नी पूरे ईमानदारी से बताना कि वो लड़की दुल्हन बन के आएगी तो सास को देखेगी तो नफरत होगी कि मोहब्बत, ससुर को देखेगी तो नफरत होगी कि मोहब्बत, ननद को देखेगी तो नफरत होगी कि मोहब्बत। देखते ही समझ जाएगी मेरी सास ठीक नहीं, मेरा ससुर ठीक नहीं, मेरी ननद ठीक नहीं। आई थी मोहब्बत का चिराग जलाने के लिए, नफरत ही नफरत। इस्लाम के शहजादों शादी करो, क्योंकि शादी करना तो नबी की सुन्नत है, लेकिन शफीकुल्लाह का पैगाम ले जाओ, हो सकता है जिंदगी में काम आ जाए। जब तेरी शादी हो और जब जल्दी पहली रात आए तो पहले अपने माँ बाप को बुलाओ और अपने बीवी को बिठा और अपने बीवी से कहो, ए मेरी बीवी, आज मैं तुझे जन्नत दिखा रहा हूँ, जन्नत। तेरी बीवी सोचेगी आज तक मैके में जन्नत नहीं देख पाई, लेकिन आज मेरा शौहर पहले ही रात में जन्नत दिखा रहा, तो बीवी कहेगी मेरा शौहर जल्दी से जन्नत दिखा दो ना। तो ए नौजवानों, अपने बीवी से कह देना, ये मेरे माँ बाप, तेरी भी जन्नत है, मेरी भी जन्नत। अगर चाहते हो कि हम दोनों जन्नती हो जाए तो हम दोनों मिलकर के इन दोनों को राजी कर ले। ये दोनों राजी हो गए तो मुस्तफा राजी हो गए, मुस्तफा राजी हो गए तो खुदा राजी हो गए। जोर से दोनों हाथ लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। जब तक मैं हाथ नहीं गिराऊंगा कोई नहीं गिराइएगा। या अल्लाह, जो लोग अभी तक नहीं हाथ उठाए उन्हें हाथ उठाने की तौफीक अता फरमा। मौला, जितने हाथ उठे हैं उन हाथों में हुसैन की ताकत अता फरमा। हे मौला, जितने हाथ उठे हैं तो उन हाथों को इस्लाम का परचम बना दे। तेरा दोनों हाथ लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। लग रहा है जलसा शुरू है। अभी तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, विष्णु पुराण, भूषण पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भगवत पुराण बाकी। और कसम खुदा की, आज तो सरकार कलंदर शाह रहमतुल्लाह अलैह का फैजान बरस रहा, जो मजदूरों का इमाम, सालिकीन का इमाम। कसम खुदा की, अगर मसनूई जनाजा बना के अगर पानी बदले जाए और अगर कोई चेहरा देखना चाहे तो सरकार ताबूत में दोबारा तशरीफ ले आए। अरे आज उस बारगाह में आए। आपको एक तारीख बताऊं, आप हजरत महबूब इलाही सरकार नजमुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन औलिया, दोनों हम जमाना हैं। सरकार महबूब इलाही अपने मुरीद अमीर खुसरो से कहते पक्का मुरीद, आजकल का मुरीद नहीं कि पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे, और दामन पकड़ा भी नहीं। आजकल पीरों की भी कमी नहीं। बिहार में चले जाओ, लोटा सोटा हीना लीना हरा पीला काला उजला। मैंने बम्बे में देखा, रमजान में सिगरेट पी रहा है, बोला बहुत बड़ा पीर। मैंने कहा पीर नहीं तुम पेड़ हो। एक पीर साहब को मुरीद ने टेस्ट किया, बोला यार हमारे पीर की बहुत बुराई हो रही है, अच्छे करता हूँ, पावरफुल है कि नहीं। सफेद चावल बनवाया, गोश्त बनवाया, खस्सी का प्लेट के नीचे डाल दिया, ऊपर से चावल पीर साहब को दिया। पीर साहब साफ सुथरा करके बैठ गए। अब चावल भी सामने है, अब सालन का इंतजार हो रहा है।
बोला हजरत क्या बात मुरीद? अरे सालन तो ला। अब उधर से आया डंडा के साथ। बोला डंडा काहे लाया? कहा अब आप जाइए। समझ गए, जाइए। बोला क्या बात? कहा हजरत जब आपको यही नहीं पता कि गोश्त कहाँ है तो मैदान महशर में कैसे पहचानोगे कि मुरीद कहाँ है? ऐसा पीर नहीं चाहिए। अरे पीर हो तो गौसे आजम जैसा, पीर हो तो गरीब नवाज जैसा, पीर हो तो साबिर पाक जैसा, पीर हो तो सुल्तानुल तारिकीन जैसा, पीर हो तो बड़े पीर साहब जैसा, अरे पीर हो तो सरकार आला हजरत जैसा, पीर हो तो मुफ्ती आजम हिंद जैसा, जमाने में पीर हो तो सरकार ताजुल शरीयत है। नजर से बोल दो। और मुरीद हो तो अमीर खुसरो जैसा। न पीर का जवाब न मुरीद का जवाब। एक मर्तबा हजरत महबूब इलाही ने क्या कहना, अरे इसका जो चिराग जल रहा है वहीं से। आज जो बुआ शाह कलंदर का जो फैज बरस रहा है ना, ये वहीं से। ये जाम बरेली के अहमद रजा ने पिलाया। इसी सिरे सस्ते जलने से छुटे सस्ते, जो आग लगा देगी, जो आग बुझा देगी, वो आग लगाइए। आशिक मिजाज बनो, आशिक मिजाज, तेरा इश्क में लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। पीर हो तो महबूब इलाही जैसा, और मुरीद हो तो अमीर खुसरो जैसा। एक मर्तबा टोपी दिया सरकार महबूब इलाही ने। बोला अमीर खुसरो जब मुसीबत आ जाए तो टोपी से काम चला लेना। टोपी लेके चले, जंगल में गए। जरूरत पड़ी तो आप जंगल में कहा टोपी बेचूंगा। आजकल का आदमी देखता था ना, टेंशन में ठीक नहीं, जंगल में इसको बेचना है तो नागौर शरीफ के मार्केट में, दिल्ली की मार्केट में जाए, जंगल में। महबूब हजरत अमीर खुसरो ने कहा मैं टोपी बेचना चाहता हूँ। आवाज आई कीमत बता। कीमत तो बता। बोला बेचना चाहता हूँ, कीमत तो बता। आज हम लोग होते तो कहता 10-20 लाख का, 2-4 करोड़ सारी गरीबी खत्म। सुन लियो, मुरीद हो तो अमीर खुसरो जैसा। कहा ओ आवाज देने वाले इस टोपी की कीमत ये है कि मेरे पीर के नाना की उम्मती को बख्शिश का परवाना मिल जाए। कहते हो सुभान अल्लाह और जोर से। आप फरमाते हैं मेरा मुरीद, अरे जब महफिल ही में जाना है तो बूशा कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ हर रोज जुमरात की महफिल होती, वहां चले जाओ। रोज जाने लगे, रोज जाने लगे। एक रोज हजरत बूशा कलंदर फरमाते हैं अमीर खुसरो तुम तो मेरी महफिल में आ रहे हो ना, लेकिन तेरा शेख महबूब इलाही मुझे सरकार दो आलम के कचहरी में नजर नहीं आते, उनकी अदालत में नजर नहीं आते। पक्का मुरीद का चेहरे उतर गए टेंशन में। यहाँ तो टेंशन, वहां तो टेंशन। महीना 2 महीना गुजर गए। हजरत महबूब इलाही फरमाते हैं भांजा मुरीद तू बड़ा टेंशन में रहा, चेहरा उतरा हुआ है, कुछ तो बता, कुछ हुआ तो नहीं? तो हुआ कुछ नहीं, एक टेंशन है काका। का हजरत की जो महफिल में जाते हैं ना तो हजरत बूशा कलंदर ने फरमाया कि अरे अमीर खुसरो तुम्हारे मुर्शिद, तुम्हारे शेख सरकार दो आलम की कचहरी में नजर नहीं आते। महबूब इलाही मुस्कुराते हैं, फरमाते जब उन्होंने कहा तो तुमको ये ना कहना चाहिए कि हुजूर मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ, कम से कम मुझे देखने के लायक तो बना दीजिए। तो कहा तुम्हारे पीर ने क्या कहा? कहा हजरत से कह देना कि हमें देखने के लायक तो बचा दे, हमें तो कम से कम मुस्तफा के कचहरी में तो पहुंचा दीजिए, मैं अपने पीर को खुद ही तलाश लूंगा। हजरत मंसूबे कामिल इमामुल मंसूबीन सैयदुस सालिकीन, जिसे
पानी से उठाकर शरफुद्दीन को दूसरा कलंदर मौला अली शेर खुदा ने बना दिया। कहा अच्छा, आपने सीने पे हाथ रखा, सीने पे हाथ रखा, बोला देख। पहुंचे कचहरी में, सरकारें तो आलम के कचहरी में पहुंच गए, तलाशा 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 तलाशा, कहीं पीर साहब नजर नहीं आया। सरकार के करीब चले गए, सरकारें तो आलम ने फरमाया अमीर खुसरो क्या बात है, क्या तलाश रहे हो? कहा अपने पीर को तलाश रहा हो। कहा यहाँ नहीं, दूसरी कचहरी में चले जाओ। दूसरी कचहरी में तलाशा, वहां भी नहीं मिले। सरकार से मुलाकात हुई, बोला यहाँ भी नहीं मिले। कहा तीसरी में चला जा, वहां भी नहीं मिले। चौथी में चला जा, वहां भी ना मिले। पांचवी में चला जा, वहां भी ना मिले। कहा हुजूर या रहमत लिल आलमीन, मेरे मुर्शिद नजर नहीं आ रहे। कहा आखिरी कचहरी सातवीं कचहरी में चला जा, वहां भी तलाशे। तलाश तलाश के जब थक गए तो सरकार ने फरमाया अमीर खुसरो नजर नहीं आया। बोला तलाश तो रहा हूं, नजर नहीं आए, नजर ना आए। इतने में क्या देखा कि सरकार के पीछे एक चादर ओढ़ के एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा है। सरकार ने फरमाया निजामुद्दीन, अरे चादर ओढ़े रहोगे कि किसी की तड़प को भी तो बुझा दो। चादर ही में रहोगे कि कभी अपने मुरीद का दर्शन तो करा दो। जैसे ही चादर हटाए, अपने पीरो मुर्शिद महबूब इलाही के सूरत ज़ेबा का नज़ारा कर लिया। हजरत मूसा कलंदर ने हाथ हटा दी, कदमों में गिर गए, कहने लगे सरकार जब आपका ये मकाम है तो जब इस पार का ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा? जब गुलाम का ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं सारे समाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। जोर से बोल दो, और जोर से। माशाअल्लाह, सवाब मजा आ रहा है कि नहीं? तकरीर से मजा मत आओ, बोल कर, ताकि सवाब जमा हो जाए। जिसको सवाब की जरूरत है वही बोले सुभान अल्लाह। सबको जरूरत है कि नहीं? तो नमाज पढ़ने जाते कि नहीं? रमजानी नमाजी तो नहीं है नहीं? पूरे इलाके की अफ्तारी खत्म, इतना खाएगा कि ऐसा तक पहुंच भी ना पाए। चाचा हिसाब किताब से दीजिए, आप ज्यादा देते तो हमको टेंशन हो जाता है। तो एक अनाउंसरी कर दिया, दिल्ली जैसी राजधानी में सब लोग 510 का नोट दे रहे हो, कोई 500 का नोट नहीं। एक 80 साल का चचा 500 का नोट लेके आए, अनाउंसर साहब ने नारे तकबीर, नारे रिसालत, चचा का दामन। चचा वहीं खड़े हैं, बोला चचा दे के तो जाओ। बोला बेटा 10 रुपया काट के 490 रुपया वापस कर। अल्लाह, चचा होश में है, अब क्यों ना हो। जो दिल इश्क़ अहमद से शर्मसार होगा, जो दिल इश्क़ अहमद से शर्मसार होगा, वही मुस्तफा का वफादार। नज़र से पता चला ना इस्लाम का जवाब है ना कुरान का जवाब। तो मैं ये कह रहा था तमाम इंसानों में सबसे बेहतर कौन है? मुसलमान। सबसे बेहतर कौन है? और मुसलमान का कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पहले मैं पढ़ूंगा, उसके बाद पढ़िएगा। हमारी माँ बहनें भी पढ़े, वो चुपचाप पढ़ेगी, मर्द मैदान में बोलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। चचा लोग भी पढ़िए, चूंकि इतना पवित्र कलमा है कि आप जब वेदों में जाएंगे तो जवाब मिलेगा। मामिदम मोरम ने और तम फिर तम बलवतम स्वानम सगती मौसगरम चाकुदरम लाइला ने पापन इल्ला लम्बा परमपरम जन्म पे बोल परो। तेरी खूबसूरती का शुक्रिया। क्या नाम कहता है और ये दीवाना प्रैक्टिकल में, क्या नाम है? कोई लिखता है, हम जान देने के लिए तैयार है। बोलो तैयार हो कि नहीं? तैयार हो? घर जाने के लिए जो लोग तैयार है हाथ उठा दे। घर जाने के लिए तैयार है? जनवरी फरवरी
बैठ जा बेटा, दुआ कर देंगे, एक हफ्ते में जवान हो जाएगा। अगर मेरी दुआ कबूल हो जाए तो लोग चाइल्ड से मुझको जीने नहीं देंगे। सब लोग लाइन ठीक से बैठ जा। बाबू समझ जा रहे। माशाअल्लाह, जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। वो माले वाले नौजवान से कहाँ है? वो जो माला पहना था वो चला गया। सब टेंशन में तो नहीं हो ना? माशाअल्लाह। नमाज पढ़ते हो हफ्ता में कि साल में? रोज? ऐसे भी नौजवानों का चेहरा देखिए तो पता ही नहीं चलता आ रहा है कि आ रही है। जवान तो जवान चचा लगता। ताज्जुब है, दुनिया कहां से कहां चली। सब सुधर गए, ये बिगड़ गया। सबने अपना रास्ता पकड़ लिया, ये रास्ता पे चलने की तैयारी नहीं। मालूम पते की बात बताता हूँ, अगर दो चार हजरत अगर किसी ट्रेन के डब्बा में ढंग से बैठ जाए तो लोग डर से डब्बा खाली कर देता, टेंशन में हो जाते हैं। अगर स्टेशन पे चला जाए हजरत चार पांच तो पूरा स्टेशन टेंशन में। एयरपोर्ट पे चला जाओ तो ना जाने कहां कहां चेक नहीं करता। इसका जिम्मेदार कौन है? ये कौम मुस्लिम। आज 80-90% नौजवान घबराते हैं चेहरे पे नूर सजाने से। पता ही नहीं चलता ई है कि ऊ है। मर जाए तो जलाया जाए या इसको दफनाया जाए। अल्लाह का शुक्र है, ये उलमा को देखो, कम लोग दाढ़ी रखे हैं फिर भी दुनिया परेशान है, टेंशन में है। आज अल्लाह का शुक्र है, कम लोग दाढ़ी रखे हैं तो लोग इतना टेंशन में है। आज अबू अली शाह कलंदर ने उर्से मुकद्दस में शफीकुल्लाह को पैगाम देने की इजाजत दिया जाए। अगर पूरी दुनिया का मुसलमान अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा ले तो चेक नहीं किया जाएगा। जिस रास्ते से गुजरेगा ज़माना कहेगा रास्ता दे दो, नबी का गुलाम जा रहा है, रास्ता दे दो, गौस का वफादार जा रहा है। जोर से बोल दो, जोर से। आजकल नौजवानों की हालत देखिए तो ताज्जुब होगा। ये मस्त है, टहलने में जलसे में भी आएगा, लेफ्ट राइट, ले चाय ले पान, इतना गुटखा खाएगा जब तक के 50 किलो से 30 किलो तक नहीं आएगा, जब तक छोड़ेगा नहीं। क्या हो गया तुम्हें? आज सरकार आले रसूल मुस्तफ़ा का शहजादा यहाँ बैठा, एक आलिम रब्बानी जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया अना वारिसुल इल्म, मैं इल्म का वारिस हूँ। एक औलाद रसूल है, एक आशिक रसूल है। ये उलमा जिनको देखो तो तुझे देखने का तरीका मिल जाए। तुम रोडों पर टहलते हो, आज ये नौजवान ताश के पत्तों पे खेलता हुआ नजर आता है। तैज्जुब होता, नाम अलाउद्दीन शरफुद्दीन कुतुबुद्दीन, और ये ताश के पत्तों पे खेलता है। क्या तुम्हारे हाथ इसी गंदों हाथों के अल्लाह ने पैदा किए? इन हाथों के ताश के पत्तों पे खेल दो। शराब के अड्डों में अपनी जबान को मस्त कर डालो। कहां थे तुम? अब जिस हिंदुस्तान में, और तुम तो खुश नसीब हो जिस राजस्थान में रहते हो, वहां सुल्तानुल हिंद अताए रसूल मुईनुद्दीन वल मिल्लत अकेले नहीं आए, लाया भी है तो कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी को और सैफुद्दीन अब्दुल वहाब शहजादे गौसे आजम को लेके आए, और ऐसा 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 जम पिलाया, ऐसा जम पिलाया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, लाख नहीं, बल्कि 90 लाख को अपने कदमों पे झुका दिया।
बोलो और जोर से। मैंने उन 90 लाख से आलम तसव्वुर में पूछा, 90 लाख क्या ख्वाजा ने तुझे हिंदुस्तान में दौलत दिया? क्या जमीन और जायदाद दिए? क्या पैसों की लालच दिया? क्या तुझे हुकूमत की लालच दिया? क्या तू ख्वाजा का दीवाना बन गया, ख्वाजा का मस्ताना बन गया? आखिर तूने कलमा कैसे पढ़ लिया? तो उन 90 लाख ने जवाब दिया कि जब मैंने गरीब नवाज को देखा तो दिल ने आवाज दिया, जब नवाजा इतना लाजवाब है तो नाना कितना लाजवाब होगा, जब बेटा इतना पावरफुल है तो नाना कितना पावरफुल होगा। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तुम उस राजस्थान में रहते हो जहां सुल्तानुल तारिकीन, बेशक सुभान अल्लाह। आपसे किसी ने पूछा, आप फरमाते हैं कि मैंने जिससे शादी की, गौर करो कितनी पाक बीवी, आप फरमाते हैं कि उस जमाने में जो सबसे ज्यादा नेक होती, अल्लाह मुझे तौफीक देता तो मैं उसी लड़के से शादी करता, जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपने पोते को खिलाफत अता की, जमाने को बता दिया मेरा बेटा जाने वाला रहने वाला मेरा पोता है, और उस शहर में आप रहते हो जहां गौसे आजम का बड़ा शहजादा, जहां हमीदुद्दीन सोफिया, इमाम सोफिया, इमामुल अशफिया तशरीफ फरमा है, जहां एक हमीदुद्दीन नहीं 6 हमीदुद्दीन, जो मदीनतुल औलिया। अरे कोई कहेगा हमें बताने वाला न मिला, हमें चलाने वाला न मिला, हमें रास्ता दिखाने वाला न मिला, लेकिन तुम तो ऐसे शहर में रहते हो जिन्होंने जमाने को रास्ता दिखाया है, जमाने को चलना सिखाया है, जमाने को दौड़ना सिखाया है, जमाने को पलना सिखाया है, जमाने को सोना सिखाया है। वो इस्लाम के शहजादों, आज इस उर्स से पूछा कलंदर में वादा करो, हमें 2 काम करना है। क्या करना है? जरा जोर से बोलो, क्या काम करना है? जरा दोनों हाथ लगा के बोलो, क्या काम करना है? सर झुकाना है, दिल झुकाना है। बेशक क्या करना है? सर झुकाना है और दिल झुकाना है। सर के लिए माबूद चाहिए, दिल के लिए दिलदार चाहिए। सर के लिए माबूद चाहिए, दिल के लिए दिलदार। माबूद ऐसा जिसका कोई जोड़ा नहीं, न द्वितीयो न तृतीयो स्तुतो न पयुच्यते न आपचमो दशमो न पयुच्यते सस्यपति च प्रवर्त्य चिरम नमिदं नित्यं शशे जय किदय च श्रीराम इंद्रम तम निर्मृत्योर्जोपि यपत्यते विरशभो विरशत्वा पुरमाय शैशोरम एकं प्रोम धीये नास्ते नीना नास्ते किंचन एकं एवं मधुत्यं तदस्परीति मो इंद्रम मित्रम मरूरम अग्निबाहु रघुदत्य सुनो गुरुमानम एकम जदी बड़ा बहुधा दृश्यवानम। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। बोलो चंद्रवेदी साहब का दिमाग का इसको ढीला, समझा कुछ नहीं, बहुत सुभान अल्लाह। ये मिंबर रसूल है, आले रसूल तशरीफ फरमा है, उम्दतुल उलमा तशरीफ फरमा है, ये दीगर उलमा तशरीफ फरमा है। अगर मैं गलत पढ़ूंगा ना तो ये लोग तो नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन वहां बहुत पिटाई लगेगी, कोई बचा नहीं पाएगा। जितने मैंने मंत्र पढ़ा, आप अपने समाज के मित्र, आपके हिंदू समाज के बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे कह देना हमारे चतुर्वेदी साहब जनकपुर से आए, ये मंत्र सुनाए, जरा ट्रांसलेट कर दो। तो हमारे जो सत्यवादी होंगे जब इनका ट्रांसलेट करेंगे तो कहेंगे भाई तेरे मजहब का कोई जवाब ही नहीं है। बेशक सुभान अल्लाह, तेरे इस्लाम का कोई जवाब ही नहीं। सुभान अल्लाह। हमारे इस्लाम तूने झुकना नहीं सिखाया, तो एक के पास अल्लाह का एक जरा जोर से बताओ अल्लाह, जरा दिल से बोलो अल्लाह, जरा दोनों हाथ लहरा के बोलो अल्लाह। हे मौला, जितने हाथ उठे हैं सबके सीनों में ताकत अता फरमा, दोनों हाथ लगा के बोलो अल्लाह अल्लाह, दिल से अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दिल की पिटाई हो जाए अल्लाह 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 अल्लाह। तो सर के लिए माबूद चाहिए, दिल के लिए दिलदार चाहिए, ऐसा दिलदार जिसका चेहरा लाजवाब। बेशक
हजरत हसन इब्ने साबित कहते हैं वो आयशर मिन कलम तरकत वैनी वो अजमल मिन कलम तलदिन निसा खुलिकता वररान मिन कुल्ली ऐबी कान्ना का कद खुलिकता कमा तसौ। शेख शादी शिराजी फरमाते हैं बलगल उलबी कमाले ही कसबत तुचा से जमाले ही हसनत जमीओ के साले ही सल्लु अलैहि वाले ही। और बरेली का ताजदार फरमाते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है क्या गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, करूं मदहले तो अल्लाह पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का मेरा दीन पार है। सुभान अल्लाह। अब सरकार मुफ्ती साहब का जवाब होगा शफीकुल्ला ऐलान कर दो ये सर झुके तो खुदा के लिए, दिल झुके मुस्तफा के लिए। बेशक सुभान अल्लाह। सर झुके खुदा के लिए, पूरा मजमा जो जहां है वहीं से बोले सर झुके खुदा के लिए, दिल से बोलो सर झुके खुदा के लिए, दिल झुके। इंशाअल्लाह पक्का सच्चा नमाजी बन जाओ। बेशक रमजानी नमाजी नहीं, गया रमजान और निकला मुसलमान तो जैसी करनी वैसी भरनी। एक महीना के बाद पिटाई शुरू, जलील हो जाओगे, रुस्वा हो जाओगे, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से डरो। किससे डरो? अल्लाह से। जोर से बोलो अल्लाह से। दिल से बोलो किससे? अल्लाह से। अल्लाह में आज लोग डरते किससे? कुत्ता से। महल्ले में कुत्ता आ जाए तो नौजवान भाग जाए, ये डरते हैं बिल्ली से, ये डरते हैं शेर से, ये डरते हाथी से। डरने की हालत तो ये है कि अगर महल्ले में फटाका फूट जाए तो पूरा दरवाजा बंद हो जाए। ऐसा डर, ये डरने लगा तो मच्छर से, उस डर से मच्छरदानी लगाना शुरू कर दिया। नाम भी रख दिया मच्छरदानी, उल्टा नाम। मच्छरदानी के मतलब मच्छर का रहने वाला, लेकिन वो मच्छर को रोकने वाला। ए इस्लाम के शहजादों, तुमने डरना शुरू किया तो दुनियादारों से, डरना शुरू किया तो दुनिया के जानवरों से, लेकिन आओ इसी दुनिया में देखो जो अल्लाह से डरा, अल्लाह से डरा। अजमेर में कदम डाला है, 90 लाख को कलमा पढ़ा दिया। कचौसा में कदम डाला, सैकड़ों को कलमा पढ़ा दिया। नागौर शरीफ में आया है तो समाने को मुस्तफा का दीवाना बना दिया। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। डरना है तो अल्लाह से डरो। डरो। बेशक। किससे डरो? अल्लाह से। और जोर से अल्लाह से। अल्लाह से डरने वाला बेनमाजी होगा, अल्लाह से डरने वाला चेहरे दुनियादार जैसा बनाएगा, अल्लाह से डरने वाला शराबी होगा, अल्लाह से डरने वाला ताश के पत्तों में खेलेगा। नहीं, जो अल्लाह से डरता है उसके चेहरे इस्लामी होते हैं, बेशक सुभान अल्लाह। लिबास इस्लामी होते हैं, कैरेक्टर इस्लामी होते हैं। बेशक। और जब इंसान खुदा का हो जाता है तो सारी खुदाई उसकी हो जाती है। बेशक सुभान अल्लाह। सारी खुदाई उसकी हो जाती है, उसकी हो जाती है। इसलिए इस्लाम के शहजादों, अल्लाह का शुक्र है कि आज हम तमाम लोग फैजान हजरत अबू शाह कलंदर आज लूट रहे हैं। और मुफ्ती साहब ने फरमाया 47 साल से लूट रहे हैं। ऐसा लूटे कि मिलाद से आज जलसे की सूरत हो गया। बेशक सुभान अल्लाह। आज ये सारा मजमा और आने वाले वक्त में सिर्फ इतने ही लोग नहीं, पूरा इलाका सरकार को अली शाह कलंदर की ओर से मुकद्दस में हाजिर हो। 2 बजे। मेरी माँ बहनों, तुम भी आई हो। 2:16। आज तुम लोगों की जरूरत है, तुम सुधर जाओ पहले। चूंकि ये जितने भी मर्द है तेरी ही बरकत है, तेरी ही जैसी माओ ने जन्म दिया है। आज फातिमा तो ज़हरा का जिक्र करते, वो फातिमा जब मैदान महशर में पुल सिरात से गुजरेंगी तो मुनादी निदा देगा, ए महशर वालों
अपनी निगाहों को नीची कर लो, मुस्तफा की शहजादी पुलसिरात पार कर रही है। आप फरमाती है, ए मेरे घर वालों, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजा को रात में निकालना। कहा फातिमा ऐसी वसीयत क्यों कर रही हो? कहा रसूल की शहजादी को दुनिया में किसी गैर महरम ने न देखा, रसूल की शहजादी के जनाजे पर किसी गैर महरम की नजर न पड़ने पाए। आज हमारी इस्लाम की शहजादियां, इस्लाम की बेटियां जब मार्केटों में बगैर दुपट्टा की चलती है, बगैर कपड़ा ओढ़े चलती है, तो जो चाहे धक्का दे दे, जो चाहे बदन से बदन को टकरा दे। लेकिन जब यही बहन बेटियां नकाब पहन के मार्केटों में जाती है तो हमारे हिंदू समाज का, सिख समाज के लोग कहते हैं, इन खातून को रास्ता दे दो, ये दुनियादार नहीं, इस्लाम की शहजादी आ गई है, आ गई है। इसलिए अपने बहन बेटियों को, ये जो हमारी छोटी छोटी बच्चियां नकाब पहनी है, जिसे किसी जबान में बुर्का भी कहते हैं, पर्दे के साथ चलो। इस्लाम ने पर्दा सिखाया है, औरत का मतलब ही होता है पर्दा। पर्दे में रहो, इज्जत रहेगी। बेशक माँ तुम वो हो, अगर बेटी हो तो बाप के लिए जन्नत, बहन हो तो भाई के लिए जन्नत, माँ हो तो तेरी कदमों में मुस्तफा ने जन्नत बना दिया। आज से 2-3 साल पहले जॉर्ज डब्ल्यू बुश की बेटी कलमा पढ़ रही थी, तो किसी ने पूछा, तेरा बाप इस्लाम का दुश्मन था, तो कलमा क्यों पढ़ रही हो? तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश की बेटी ने कहा था, यूरोप की तहजीब ने औरतों को ऐतिहासिक का समझ लिया, फायदा उठाओ, अलग कर दो, जब तक के फायदा के लायक है साथ में रखो। लेकिन जब मैंने इस्लाम की तारीख को पढ़ा, इस्लाम की हिस्ट्री किया, तो इस्लाम की तारीख पढ़ने के बाद मैंने कहा, वारा इस्लाम, तेरी तकद्दुस को सलाम, तेरे मर्तबे को सलाम, तेरी किरदार और कानून को सलाम। वारा इस्लाम, तूने औरतों के कदम के नीचे जन्नत बना दिया। ओ इस्लाम के शहजादों, जिस मजहब के मानने वाले हैं, हमारा मजहब लाजवाब। जोर से बोलो, हमारा, दिल से बोलो, हमारा मजहब लाजवाब, हमारा कुरान लाजवाब, हमारा इस्लाम लाजवाब, हमारा गौस, लाजवाब, हमारा गरीब नवाज, लाजवाब, हमारा अबू अली शाह कलंदर, लाजवाब, हमारे बड़े पीर लाजवाब, सरकार गरीब नवाज, लाजवाब। जब सब लाजवाब है तो हमें देखकर दुनिया वाले क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? ये मुसलमान जो झूठ बोल रहा है, ये मुसलमान जो मस्जिद में नहीं आ रहा है, अल्लाह के बंदो, तेरा कोई काम नहीं, तू सर झुकाओ, दिल झुकाओ, दुनिया तेरे कदमों में होगी, बेशक सुभान अल्लाह। सारी ताकतें तेरे कदमों में होगी। करके तो देखो, इंशाअल्लाह अगर ऐसा हुआ तो आज भी हो जो इब्राहिम शाइमा पैदा आ कर सकती है, अंदाज़े गुलसिता पैदा। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा किया, फिर मुलाकात होगी। मौला ताला की बारगाह में दुआ है, मौला बोलने में जिस तरह की गलतियाँ अमदन सहबन लफ्ज़न मानवन हुई, इन मुकद्दस उलमा को गवाह बना के मैं तौबा करता, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सब लोग मेरे साथ कलमा पढ़िए, पहले मैं पढ़ूंगा, उसके बाद पढ़िएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ने जिसको जितनी आवाज दी है दिल से पढ़े, ताकि सीने की पिटाई हो जाए, सीना से कीना निकल जाए, सीना इश्क़ रसूल का मदीना बन जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह, अपनी आंखों को बंद करके दिल पे नजर रखे। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब आखिर में अपने इस्लामी नारा को बुलंद करे। पहले मैं हाथ उठाऊंगा, तब आप हाथ उठाइएगा। अगर मैं जोर से नारा लगाऊंगा तो आप लोग आस्ते लगाइएगा, मैं आस्ते लगाऊंगा तो आप लोग जोर से लगाइएगा। मैं हाथ उठाऊंगा तो आप भी उठा सकते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत।
मजहब इस्लाम, अजमत कुरान, फैजान गौसे आजम, फैजान भूषा कलंदर, फैजान भूषा कलंदर, नारे तकबीर, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, दिल से पूरा मजमा लहरा के बोलो, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत आला, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। से बाहर निकलने की बात दिखती नहीं है। वो अल्लाह की बंदी फातिमा की बेटी बनकर अपने मदरसे में जब जाती आती है तो उसकी आंखों का पर्दा बंद रहता है। जब दुआ पड़ती है आंखों से आंसू जारी होते हैं। अभी आप सलात व सलाम के बाद में अपने मौलाना हाफिज सुभान साहब ये बिल्कुल दानी से खेत से आए हैं, आप भी करते हैं मदद। हमारे ठेकेदार शरीफ साहब कुरैशी भी हम साल मदद करते हैं, उनसे भी आप इखलास याद है 3 बार पढ़ लें। अल-फातिहा अला नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना मा क़ुरिअ व मा तुलिया व मा बुय्यिना व मा हुज़िरा व अबलिग़ फ़वसिल अला नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अबलिग़ फ़वसिल अला जमीइल अंबियाइल किराम व अबलिग़ फ़वसिल अला जमीइ शुहदाइल इस्लाम व अबलिग़ फ़वसिल अला जमीइल अज़वाजिल मुतहहरात व अबलिग़ फ़वसिल अला जमीइ सहाबील किराम व अबलिग़ फ़वसिल अला जमीइ ताबईनिल इज़ाम व अबलिग़ फ़वसिल अला जमीइल औलियाइल किराम व अबलिग़ फ़वसिल अला जमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमातिल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। परवरदिगारा बंदनवाज बाद नमाज़ ईशा से लेकर अब तक जितने भी ज़िक्र अस्कार किए गए, ना तो मनक़ुबत पढ़े गए, वाज़ो नसीहत किए गए, मौला कुरान करीम की तिलावत की गई, मौला सबको अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूल अता फरमा। आमीन। मौला इस ज़िक्र अस्कार में अगर किसी तरह की कमी हो तो अपने फजल व करम से माफ़ फरमा। आमीन। मौला इन तमाम चीज़ों का सवाब बारगाह रिसालत में आप जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नज़र है मौला कबूल फरमा। मेरे आका के सदक़े तुफ़ैल में तमाम अम्बिया व मुरसलीन, तमाम सहाबा सहाबियात, खुलफ़ाए राशिदीन की बारगाह आलिया में नज़र कबूल फरमा। आमीन। मौला इन तमाम चीज़ों का सवाब पीरा मीरा खुद रब्बानी सबको सलाम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की आपने जो है अबू अली कलंदर शाह की शान के अंदर मनकबत लीजिए और तकरीर समात कीजिए। इसके बाद जो है एक और बच्ची है, फिर उसके बाद मुकम्मल तौर पे खुसूसी जो हमारे में